बुराई भी कुछ नहीं थी। तो हमने कहा था भाई आओ और बात करो बैठ के, हम बार बार ये बात कहते रहे। फिर उन्होंने 29 मई में जो तांडव मचाया और बुरा हाल किया और उन्हें माँ बहन गालियां दी, बुरा भला कहा, ये मुगल फलाना ढिंगाना और वो जैसी बातें कही, तो वो हमारे दिल को ठेस पहुंची बहुत। हाँ, बापा के लोग भी तो पूरे भारत में विदेश भी कह रहे भाई बाबा को हमारे भेज दो। हरियाणा वाले कह रहे, कश्मीर में एक दिन पीछे डिमांड देखी हमने, कश्मीर वाले कह रहे कि भाई बाबा को हमारे दो, 2 दिन खाता मुख्यमंत्री हमारा बनाया। तो इन्होंने दिख रहा कि बाबा तुम्हें हटा वगैरह तो बाबा इसे कुर्सी घुस सका, तो बाबा को रहने चक्कर में उन्होंने और राजपूतों को देखना कर दिया कि राजपूत कहीं किसी तरह से इनका के साथ ना जा। टिकट राजपूतों को कम इसलिए दिए गए ताकि मेजोरिटी ना बन जाए, वहां से कभी मेजोरिटी बन गया और कल को ये योगी को सपोर्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट ये भी रहा कि जिस ओर राजपूत चलता है उस ओर जो जनता है जो उनके साथ लगा है वो ऑटोमेटिक चलता है, खड़ी उतनी बढ़ती है, क्योंकि राजपूत समाज सबको ले चलता, साथ ले चलता है। हमारी थाना वन पंचायत हुई, उसके बनौनत्ता पंचायत हुई, उस समय पूर्ण सिंह हमारे साथ नहीं थे। उस समय कुतुब पंचायत हुई, साथ आप वहां थे। हमने वहां निर्णय लिया कि आज निर्णय लिए जाएगा बैठ के और हमें दर्द है बेतु का, निर्णय यहाँ बैठ के लिए जाएगा। उसमें निर्णय लिएगा और कमेटी बनाई हमने, कमेटी बना के तैयार करेगी। कमेटी में फिर हमने ठाकुर पूर्ण सिंह को बुलाया। भाई ठाकुर पूर्ण सिंह बेचारे घूमे भी फिरे भी, राजपूत उनका संगठन है, किसान संगठन है उन्होंने, लेकिन वो राजपूत भी हैं। जब उनका स्वाभिमान जाग गया उन्होंने कहा तेरा साथ दूंगा मैं। 400 पार 400 पार। और भाई पुराण ने कहा था कि अब की बार बेड़ा पार की बात करूं, अयोध्या राम मंदिर रहा, बीजेपी इलेक्शन में भी भुनाती रही इस चीज को, जहाँ पे भी उनकी सभाएं हुई वहां पे भी जो है भुनाते रहे इस चीज का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा उनका चलता रहा, 400 पार का नारा चलता रहा। लेकिन अयोध्या में भी जनता ने उनको वहां से नकार दिया। उसमें क्षत्रिय समाज का कितना इन्वॉल्वमेंट है? सोचा भी हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। राजपूतों को जब बीजेपी दरकना कर चली गई और ये इतिहास रहा राजपूतों का, राजपूतों ने जिस सरकार को चाहा उसे बनाया। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव रिजल्ट आ चुका है। बाद में गांव टाबर के अंदर पहुंच चुका हूं, जहां पे समिति के एक दूसरे मेंबर जिनका नाम नैनपाल सिंह राणा जी हैं। ये जो है जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे राजपूत के सामने जो आया, जो भी टकराया वो खत्म हो गया। तो ये इनसे आज बात करेंगे, इनके यहाँ पे आए हैं, इनके गाँव में आए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर जो चुनाव प्रक्रिया रही उसमें कितनी इन्होंने मेहनत करी और कैसे राजपूत समाज को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ कर दिया। तो हमारे साथ जो है नैनपाल राणा जी जुड़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं या स्वाभिमान जो समिति थी उसके एक अहम कड़ी यही थे। इनसे हमारी पहले भी बात हुई, इलेक्शन से पहले भी बात हुई, तो इन्होंने अपनी राय जो बेबाक रखी। बात करते हैं आज फिर उन्हीं से ही, आखिर जो है किस तरह का माहौल अभी रहा, क्या परिणाम के बाद क्या कुछ है। राणा पहले तो नमस्कार है, आप हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट कल आ चुका, जिसको बनना था जिसको नहीं बनना था सब हो चुका। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो बीजेपी का जो हिसाब किताब बना इस एरिया में, क्या लगता है? देखिए, हमारे सांसद जी थे प्रदीप जी, और एक इन्होंने गुज्जर गौरव यात्रा निकाली थी यहाँ से, उसमें लिख दिया था कि सम्राट गुज्जर, ये जो हमारा जो मीर भोज है वो सम्राट गुज्जर है। और हमने शुरुआत में ये बात कही थी भाई इस पर गुज्जर हटाया तो इससे हिंदू हृदय सम्राट लिख तो सबका है, तुम भी पूछ जाओ हम भी पूछ जाएंगे, इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। तो हमने कहा था भाई आओ और बात करो बैठ के, हम बार बार ये बात कहते रहे। फिर उन्होंने 29 मई में जो तांडव मचाया और बुरा हाल किया और उन्हें माँ बहन गालियां दी, बुरा भला कहा, ये मुगल फलाना ढिंगाना और वो जैसी बातें कही, तो वो हमारे दिल को ठेस पहुंची बहुत। भाई जैसे टिकट भी काट दिए गए कि राजपूत समाज का, क्योंकि 4-4, 3-3 लाख वोटों से जीतते हुए जो राजपूत समाज था उनके टिकट काट के दूसरे बंद को दे दिया। हालांकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर जीते भी तो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। तो कैसे देखते हैं कि टिकट राजपूत समाज को होना चाहिए था यहाँ से, ताकि जो है बीजेपी को और रोल मिलता? देखिए, जहाँ टिकट बीजेपी ने राजपूतों को दिए में ऐसी जगह दिए कि जहाँ बहुत कम थे और जहाँ उनका हारने का ही हारने चांस था, पूरा हारने के वैसे टिकट दिए। लेकिन बाबा को हटाने की इनकी पक्की मुहिम थी कि बाबा को हटाओगे, बाबा के काम देख रहे, बाबा को इन्हें दिख रहा कि बाबा तुम्हें गुद्दी पर हटावेगा, और बाबा योगी को हटाने के चक्कर बाबा की लोकप्रियता ज्यादा हो गई।
हाँ, बापा के लोग भी तो देखिए पूरे भारत में विदेश भी कह रहे हैं कि भाई बाबा को हमारा भेज दो। हरियाणा वाले कह रहे, कश्मीर में एक दिन पीछे डिमांड देखी हमने, कश्मीर वाले कह रहे कि भाई बाबा को हमारे दो, 2 दिन खाता मुख्यमंत्री हमारा बनाया तो इन्होंने दिख रहा कि बाबा तुम्हें हटा वगैरह तो बाबा इसे कुर्सी घुस सका, तो बाबा को रहने चक्कर में उन्होंने और राजपूतों को देखना कर दिया कि राजपूत कहीं किसी तरह से इनका के साथ ना जा। अब ऐसा लगातार जो स्वाभिमान महाकुंभ हुआ, जगह जगह आपकी जो है मीटिंग हुई, चाहे मैं ननौता की बात करूं, खेड़ा की बात करूं या फिर हरियाणा की बात करूं, सब जगह हुआ। लेकिन और उसके बाद फिर इतना सब होने के बाद बीजेपी प्रेशर में आई। योगी आदित्यनाथ को हर जगह जो है घुमाया गया। अगर आपके एरिया की बात करूं तो 10-10 किलोमीटर की एरिया में उन्होंने सभाएं करी, लेकिन फिर भी जो है राजपूत समाज उनकी बात से भी नहीं मानना। तो क्या ये जो नाराजगी है विधानसभा तक यही रहेगी या फिर अभी इसको खत्म होगी? एक बाबा बैठा अभी मुख्यमंत्री बना हुआ, हम उसे राजपूत नहीं कहते, वो सर समाज के हैं और एक संत आदमी भी हैं। और बाबा के काम सबको पता, बाबा साहब मतलब कितने काम किए, क्या क्या काम करे, निष्पक्ष काम करे। इतने बड़े प्रदेश को संभालना हर एक का काम तो था नहीं। मतलब मुख्यमंत्री आए चले गए, बाबा साहब आना नहीं। तो बाबा को जो ये फोटो भी देखे कई जगह, अभिवादन भी लिया, अमित शाह ने, मोदी ने मोड़ा बैग काट दिया, राणा सिंह को बैग काट दिया। वो लोग देखते राजपूत समाज थोड़ा कटता चलेगा। टिकट राजपूतों को कम इसलिए दिए गए ताकि मेजोरिटी ना बन जाए, वहां से कभी मेजोरिटी बन गया और कल को ये योगी को सपोर्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट ये भी रहा। तो कहीं इस हार से ऐसा तो नहीं होगा कि जो दूसरी बिरादरी है वो ठाकुरों के खिलाफ हो जाए? देखिए, बीजेपी को झटका इतना बड़ा दिया कि आज उन्हें सरकार बनाने के भी नाले पड़ रहे, तो ये राजपूत समाज के लिए तो है नहीं। राजपूत समाज के साथ 36 कौम चलती है, तो 36 समाज पूरे समाज ने, जिसमें हमारा भाईचारा हमने बना रखा, तो उन सब ने हमारा साथ दिया, तब जाकर यहाँ लोग पहुंचे। ठीक है, अगर मैं कैराना सीट की बात करूं तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम समाज या मुस्लिम फैक्टर था, क्या रहा कि राजपूत समाज की जरूरत पड़ी उसमें, या फिर मुस्लिम फैक्टर इतना था कि जरूरत ही नहीं पड़ी राजपूत समाज? देखिए, वो तो बार बार आपने सब मीडिया में देखा, अखबारों में देखा कि राजपूत समाज, सैनी समाज, सरो समाज, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब मैं ये कह रहा कि जिस ओर राजपूत चलता है उस ओर जो जनता है जो उनके साथ लगा है वो ऑटोमेटिक चलता है, खड़ी उतनी बढ़ती है, क्योंकि राजपूत समाज सबको ले चलता है, साथ ले चलता है। तो अभी ठाकुर पूरन सिंह जो उसमें मेन मुद्दा रहे, या बोल सकते हैं कि जो मेन कड़ी है, जो जहां से स्टार्ट हुई, क्या नाम, उसकी बात करूं तो मैं ठाकुर पूरन सिंह की बात करूं, साथ में आप लोग रहे। तो अभी ठाकुर पूरन सिंह से आपकी बात हुई या कुछ बधाई वगैरह दी गई? क्योंकि जो आपका मोटिव था वो तो आपका क्लियर हो गया। देखिए, हमारी थाना वन पंचायत हुई, उसके बनौनत्ता पंचायत हुई, उस समय पूर्ण सिंह हमारे साथ नहीं थे। उस समय कुतुब पंचायत हुई, साथ आप वहां थे। हमने वहां निर्णय लिया कि आज निर्णय लिए जाएगा बैठ के, और हमें दर्द है बेतु का, निर्णय यहाँ बैठ के लिए जाएगा। उसमें निर्णय लिएगा और कमेटी बनाई हमने, कमेटी बना के तैयार करेगी। कमेटी में फिर हमने ठाकुर पूर्ण सिंह को बुलाया। भाई ठाकुर पूर्ण सिंह बेचारे घूमे भी फिरे भी, राजपूत उनका संगठन है, किसान संगठन है उन्होंने, लेकिन वो राजपूत भी हैं। जब उनका स्वाभिमान जाग गया उन्होंने कहा तेरा साथ दूंगा मैं। हमने उनके सिर पर हाथ धर दिया, हमने पकड़ी पड़ा दी, चलो भाई हम आपके पीछे चलेंगे बैठ के, हम तो आपको भी रखेंगे। तो उस बेचारे ने तो अपना जो संगठन है वो बिताव पर लगा दिया, और जब स्वाभिमान जागता है राजपूत का तो हालत खराब कर दे, और आज दिखा दिया 400 पार। और भाई पुराण ने कहा था कि अब की बार बेड़ा पार। हाँ, देखिए, स्टार्टिंग लेके चले थे आप कैराना सीट से। अब ये बताइए कि सहारनपुर से लेके इतनी सीटें जो थी, जैसे अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, इधर की बात करूं, तो राजपूत समाज एक फैक्टर रहा बीजेपी को हराने में। आपको क्या लगता है कि यही जो फैक्टर है यही इस चुनाव में काम कर गया, जो राजपूत समाज का था? देखिए, फैक्टर तो काम किया है, तो सबने पता ही है। जहाँ भी देखा चला रहे राजपूत जो विरोध में गया। तो टारगेट किस सीट पे था, या फिर ओवरऑल टारगेट था? हाँ, ये बात आपकी सही है। टारगेट था 2 सीटों पे, कैराना और मुजफ्फरनगर। इन दोनों लोगों ने जातिवाद फैलाया और अपना भाईचारा तोड़ा। हमने कहा 2 टिकट काट दो, संजीव बालियान का या प्रदीप का। 2 नहीं काटे, 100 होकर बैठ गए। 2 के चक्कर में 100 होकर बैठ गए। अब जब विरोध था तो काटना चाहिए टिकट, नहीं काटते तो भोग दो। और अगर मैं बात करूं अयोध्या की बात करूं, अयोध्या राम मंदिर रहा, बीजेपी इलेक्शन में भी भुनाती रही इस चीज को, जहां पे भी उनकी सभाएं हुई वहां पे भी जो है भुनाते रही इस चीज का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा उनका चलता रहा, 400 पार का नारा चलता रहा। लेकिन अयोध्या में भी जनता ने उनको वहां से नकार दिया। उसमें क्षत्रिय समाज का कितना इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, आपने एक मीडिया में देखी होगी, चलती रही मीडिया में,
कि जब से राम मंदिर वाला मामला चला था तो उन लोगों ने ना तो पगड़ी पहरी सिर पे और ना जूती पहरी, और वे लोग राम के प्रति कितने समर्पण होंगे। और रही बात अगर राम का मंदिर बन रहा और भगवान आज हमारे मंदिरों में है तो वह देन महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, प्रसाद चौहान, उनका भी कहीं ना कहीं समझ। अगर वे आज मंदिर में सुरक्षित हैं तो उनकी देन है। तो जब वहां से अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, काम करा, ये करा, तो वहां के सैकड़ों गांव जो राजपूत बोल रहे एरिया है, तो किसी को कमेटी में एक को भी नहीं लिया। जो वहां सेवा कर रहे थे, उनमें काम कर रहे थे, उन आदमियों को एक को भी कमेटी में नहीं लिएगा। ये फैक्टर रहा। उन्होंने सोचा भी हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। राजपूतों को जब बीजेपी दरखना कर चली गई, और ये इतिहास रहा राजपूतों का, राजपूतों ने जिस सरकार को चाहा उसे बनाया, जिसे उठा दिया। तो क्या वहां पे संगीत सोम का बदला लिया गया जो विधानसभा इलेक्शन में उनके साथ हुआ था? जैसे कि राजपूत समाज बोलता है कि संगीत सोम के साथ एक साजिश हुई जिसके तहत वो जो हार भी गए। तो क्या लगता है कि जो संजीव बालियान का रहा, क्या उसकी चोट है? क्या उसी चीज की चोट है जो विधानसभा में? संगीत ने बात नहीं कही, लेकिन आज वो समाज में ही बात करो था ही। उन्होंने खुल के उसका विरोध करा, संगीत सोम को वहां खुल के हराया था, तो लोगों ने भी खुलकर हराया वहां से। अब संगीत सोम तो देखो भाजपा पार्टी के आदमी है, उन्हें कहें ना कहें, लेकिन हमें अंदरूनी हमने देखा भाई ये भी एक आदमी बिरादरी विवाद कर रहा। अब बिरादरी विवाद पे आएगा तो हम भी ना सकते। हमने खेड़े की पंचायत बहुत जबरदस्त पंचायत खड़ी थी, और खेड़े की पंचायत में हम रात को पहुंच गए थे। हमने सुबह ही साफ साफ कहा था कि भाई संजीव बालियान को हराना है और इसको जिताना है। तो राजपूत फैक्टर पूरे देश में काम किया है। अगर मैं बात करूं यूपी की अगर मैं बात करता हूं, यूपी में इतनी सीटें जो है वो बीजेपी को उस बार जो है बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर मैं मोदी जी की बात करूं, वो बोलते थे कि 400 पार हम पहुंच जाएंगे, हर रैली में उनका ये था, लेकिन 300 पार भी नहीं पहुंच पाए। देखिए, उन्हें पता था कि राजपूत तो सारा खुंटा बंधा है, ये तो सारी वोट बैंक है, कहाँ जाएंगे, ये तो मैं करते फिर रहे। लेकिन इन्हें पता कि अब की बार चोट ज्यादा मार दी। हमने रियासतें दान कर दी, हमने किले दान कर दिए, हमने जमीन दान कर दी, सब दे दिया, लेकिन मान और सम्मान पर जब ठेस पहुंचे तो राजपूत को तो बर्दाश्त नहीं होती। और मान और सम्मान के लिए ही महाराणा प्रताप ने घास रोटे खाई जंगल में, अन्य भी संधि कर लेता। प्रताप चौहान को जब कहा तो वहां का बना देंगे, प्रताप चौहान ने मना कर दिया बिल्कुल कि मान और सम्मान के उस पर कोई समझौता नहीं है। तो यह लड़ाई मान और सम्मान की थी, और मान और सम्मान में कोई समझौता राजपूत नहीं करता। यह बात कही गई थी वहां। बीजेपी के अगर कुछ जो सीटें हैं, मैं अगर बात करूं, अगर वो जीते भी है तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहा, वो थोड़े थोड़े मार्जिन से वो उन्होंने जीत हासिल की। तो इस बात का क्लियर संदेश गया है या सभी को आकलन सबने किया कि भाई वोट तो जो है जरूर कम हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, वो बोलते थे कि हमारा किसी तरह किसी के साथ भी विरोध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो आज रिजल्ट है तो कुछ ना कुछ तो है। देखिए, चुनाव के बीच बीच में आने का है, जब रूपाला का टिकट हुआ, रूपाला ने उल्टा उल्टा बयान दिया। अब लोग क्या करते हैं, राजपूत तो बड़े दूर नेता बन जाओ। अब इतना विरोध वहां पैदा हो गया कि 10 लाख आदमी वहां इकट्ठा हो गया, तो क्या रूपाला टिकट काटा है इन्होंने? नहीं, रूपाला का टिकट काटते तो आज ऐसी तो स्टार प्रचारक इन्होंने बनाया और हर सभा में उनको लेके, तो आज 3 आदमी लेके बैठ गए पूरी इसको। यहाँ प्रदीप, मैंने तो प्रदीप लेके बैठा भाजपा को, संजीव बालियान और जी पर रूपाला। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो प्रदीप चौधरी की क्या गलती थी? प्रदीप चौधरी गलती या थी, जब हमारी पंचायतें हो रही थी या ये हमारे मतलब रैली निकल रही थी, तो इसने अपना लड़का भेजा। और एक बार भी ये नहीं कहने का भाइयों ये बच्चा था, इसने गलती कर दी, मैं माफी मांगू, या आगे ऐसा नहीं होने का, मुझे सबकी वोट चाहिए। और हमने बार बार बाइट में बात कही कि आओ बैठो बात करो। मुकेश ने कह दिया भाई मैं तो था नहीं वहां, मैं हूं तो मेरी गलती निकाल लो। हमने कहा तो घूम भाइयों, उन्होंने कह दिया। लेकिन प्रदीप ने एक बार भी हमारे साथ बात करने की कोशिश नहीं करी। प्रदीप जो जय टापर गाँव में आया, उसने बार पहले मेरे यहाँ से आया और मेरा बहुत नजदीकी था, उसने हमारे से भी संपर्क आज तक बात करने का नहीं करा। तो क्या उसको घमंड बोल सकता हूँ क्या मैं? उनको घमंड इतना था कि उनको लगा कि भाई राजपूत समाज हमारे लिए कोई जरूरी है ही नहीं। बिल्कुल घमंड तो था। वो था कि मोदी योगी आएंगे, अब की बार मोदी योगी जी को भी ऐसा बनाया दिया उन्होंने, जिला पंचायत में लड़ाते हैं 7 बार योगी जी आए, लेकिन अब की बार नहीं पता कि यहाँ मानव सम्मान लड़ाई है। और उसे घमंड जो था वो घमंड का चकनाचूर हुआ, और घमंड टूटना भी चाहिए। हमने इसके घमंड तोड़ने के लिए, हमें पता है जी अंदर दर्द था ना, हम रोए और हम पूछा मतलब हमने देश के लिए क्या किया। हम देश के लिए, हमारे बुजुर्ग हमारे महापुरुष खप गए और हमें आज गाड़ी दी जा रही।
अच्छा, जो ठाकुर पूरन सिंह का नारा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इमरान मसूद ने अपनी फेसबुक अकाउंट पे ये चीज लिखी और बोला कि जो रघुकुल की रीत है वो ही आज की जीत है। तो कैसा लगता है कि इस बारे में आप कैसा सोचते हैं, क्या लगता है? देखिए, ये रामायण में और जब तक भी वहाँ चले आए तो राजा रघु थे, राजा रघु ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जय वचन जाई। जो कह दिया सिर कट गया, आज वो पीछे नहीं हटा, आज वो पीछे नहीं हटा। और यही बात हमने वहां दोहराई थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जय वचन जाई। आज इस बात को दिखाए दो, क्योंकि राजपूत पूरा भाजपा का था, एक एक वोट भाजपा की थी। आधे लोग हमने कहा वोट कहे दबाए मैं कहा खब्बे तो सचिन खब्बे दबाए दो, लेकिन दिखाए दो। हम लोगों पर दबाई उठे। और सौरभ भाई, मैं यूं कह रहा कि राजपूत जो कह रहा है, जो ठहर है, उसका पूरा पड़ा है, इसका इतिहास गंवा है। सब जानते हैं कि इतिहास केवल राजपूतों का है, राजपूत में क्या। और इस बात का इतिहास प्रमाण देता है कि राजपूत जो कह देगा उसका पूरा पड़ेगा। नहीं, ये जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा हमेशा रही। जब राजपूत समाज विरोध कर रहा था बीजेपी का, तो सभी ने, जो बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने लगा कि ये जो विरोध है कुछ टाइम का ही है, बाद में इनको हार के भी वोट बीजेपी को ही डालनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उसको जो है इन्होंने इस लोकसभा में, अगर मैं बात करूं कैराना की, मुजफ्फरनगर की, शामली की, तो लगातार उनको भगाया भी है। राजनाथ सिंह को भगाया, लेकिन उनकी रैलियों में जो है लोग ही नहीं पहुंच पाए। देखिए, रैली, आप तो रैली में जाने की बात कर रहे हैं। जितने राजपूत गाँव, हमारे 18 गाँव राजपूत कराना में लगते हैं, किसी गांव से कोई बस नहीं गई, राजनाथ सिंह रैली में गई, ना मोदी रैली में गई, ना योगी रैली में गई। चंद आदमी यहाँ जुड़े थे, 10-20 लोग चले गए, इसमें तो कोई वो नहीं थी। लेकिन कोई आदमी रैलियों में नहीं गया। रही बात सर समाज की, जब हम खड़े हुए ना, तो हर समाज ने, हमारे जोगी समाज, पाल समाज, अरवाई दरा, विश्वकर्मा समाज, मतलब जितने भी थे, जुल्हाए, धोबी, जोगी, उन सब ने कहा राणा जी इतिहास तो आप कतना आपकी गेल है। जब हम कहते थे आपकी गेल है, छत्ती भड़कावे थी उन्हें। तो राणा जी, अब क्या तैयारी है? विधानसभा का इलेक्शन भी सामने ही है, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो अब क्या स्थिति है, किधर जाना है, क्या कुछ है इस बारे में अभी तक, या फिर अभी विचार नहीं हुआ? देखिए, तब तक हमारे इतिहास पे, हमारे महापुरुषों पे, तब तक ये बैन नहीं लगाने के भाई कोई जो सोचा वो ये बना लिया, सोचा वो बना लिया, ये गुज्जर था, ये फलाना था, ये निमाना था। तब तक इस पर कमेटी नहीं बैठने की, तब तक इस पर बैन नहीं लगने का, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है जी। जो मैं बोल सकता हूँ कि कैराना के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर जो भी अगर मैं बात करूं तो राजपूत फैक्टर ने काम किया और बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ा। जबकि पिछले इलेक्शन में बम्पर वोट से जो जीतने वाले सांसद थे, जितने भी सांसद थे, उन सभी की अगर मैं बात करूं, जितने भी सांसद थे वो सब के सब जो है इस बार धाराशायी हो गए। और राजपूत समाज का जो फैक्टर था वो लगातार हमने आपको दिखाया। और अभी जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अगर मैं इस नारे की बात करूं, ठाकुर पूरन सिंह के नारे की बात करूं, तो ये जो नारा है वो वाकई काम कर गया। और अभी राजपूत समाज ने यूपी के जो इलेक्शन था, या जो चुनाव थे, या जो परिणाम था, वो टोटली बदल दिया। तो रियल न्यूज़ 9 के साथ हमेशा बने रहिएगा और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।